नमस्कार, स्वागत है आपका। स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दैव कृष्ण भोंडेले। झूठ और फेक न्यूज के सहारे प्रोपेगेंडा वॉर में जुटे पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती जारी है। दरअसल पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इशाक डार ने अपनी नेशनल असेंबली में दावा किया कि ब्रिटिश अखबार डेली टेलीग्राफ में पाकिस्तान एयरफोर्स को आसमान का बादशाह कहा गया है। इशाक डार के इस दावे की उन्हीं के देश के अखबार डॉन ने हवा निकाल दी। डॉन ने इस दावे का फैक्ट चेक कर उसे फर्जी बताया। पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा वॉर की पोल खुलती, ये रिपोर्ट भी देखिए। हवाई जंग में हारा, अब पाक को प्रोपेगेंडा वॉर का सहारा। पाक आर्मी का दावा हवा हवाई, ख्वाजा आसिफ ने हद पिटवाई। If we say 5 aircraft have been shot down, that means 5 aircraft have been shot down. It's all over the social media, on Indian social media, not on our social media. पाकिस्तानी आवाम मांग रही राफेल गिराने का सबूत। शहबाज को कोस रही, मत बोलो इतना झूठ। और आप यही कहते रहे कि हमने उनके 5 जहाज गिरा दिए। किधर है वो जहाज? पाक में शहर शहर ब्रह्मोस की निशानी, सबूत दे रहे खुद पाकिस्तानी। उस बेस के ऊपर 4 सरफेस टू सरफेस ब्राह्मोस मिसाइल आए। पाक भूल गया कि सोशल मीडिया का जमाना है। सच कितना भी छिपाओगे, निकल कर सामने ही आना है। उसके बाद 3 ड्रोन आए हैं, वो तीनों का ताकुब मस्जिद थी, उन्होंने मस्जिद पर हमला किया। मौलाना मसूद अजहर साहब के जो है मदरसा है, उसके ऊपर 4 मिसाइल दागे गए हैं। भारत पाकिस्तान के जंगी इतिहास में चौथी बार ऐसा मौका आया है जब पाकिस्तान फिर से पिटा है, जंग में हारा है और हार छिपाने के लिए पाकिस्तान अपना वही पुराना प्रोपेगेंडा वॉर वाला पैंतरा आजमा रहा है ताकि वो अपनी आवाम को बरगला सके और वही जंग में जीत की झूठी कहानी सुना सके। लेकिन पाकिस्तान भूल गया है कि ये 21वीं सदी है। हर शख्स के हाथ में मोबाइल है जिसमें वो सोशल मीडिया है, जहाँ पर कुछ न छुपाया जा सकता है न काबू किया जा सकता है। यहाँ सच और झूठ दोनों बिकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान सरकार ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने भारत के 5 राफेल मार गिराए हैं, लेकिन सबूत के तौर पर राफेल का मलबा मीडिया को नहीं दिखाया। अब प्रोपेगेंडा वॉर के तहत पाकिस्तान आर्मी के आईटी सेल सोशल मीडिया पर एआई की मदद से ऐसी फेक तस्वीरें अपलोड कर रहा है जिसे देखकर आपको हंसी आ जाएगी। इस तस्वीर में क्रैश राफेल को एक ट्रक पर लादा दिखाया जा रहा है, जबकि हकीकत में राफेल को किसी ट्रक पर लादना मुमकिन नहीं है। राफेल की लंबाई करीब 15.3 मीटर और चौड़ाई 10.9 मीटर होती है, जिसे किसी छोटे ट्रक पर लादा नहीं जा सकता। क्यों, हंसी नहीं रुक रही ना? अब राफेल पर पाक आर्मी का दावा सुनकर आप और जोर से हंस पड़ेंगे, जो ये दावा कर रही है कि उसने 5 राफेल मार गिराए। लेकिन जब सबूत मांगा गया तो भारतीय न्यूज चैनलों की क्लिप दिखा दी। It's very strange that the Indians are saying that we have not lost any aircraft. If we say 5 aircraft have been shot down, that means 5 aircraft have been shot down. ऐसा ही कुछ हवा हवाई दावा पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी किया। अमेरिकी न्यूज चैनल CNN को दिए इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ से जब एंकर ने सवाल किया पाकिस्तान भारत के 5 राफेल जेट मार गिराने का दावा कर रहा है तो सबूत कहाँ है? इस पर ख्वाजा आसिफ ने कहा, सारे सबूत इंडियन सोशल मीडिया पर हैं। It's all over the social media, on Indian social media, not on our social media. जरूर ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पर यही ट्रक वाली फर्जी तस्वीर देखी होगी, लेकिन मजे की बात यह है कि अपने रक्षा मंत्री की बात पर खुद पाकिस्तान के लोगों को भी यकीन नहीं है। इसीलिए लोग पूछ रहे हैं कि भाई कहाँ है वो 5 राफेल का मलबा जिसे पाक आर्मी ने मार गिराया है। वहीं एक पाकिस्तानी नागरिक ने तो पाक आर्मी के प्रोपेगेंडा वॉर की पखिया उधेड़ दी। इस पढ़े लिखे पाकिस्तानी नौजवान ने ऑपरेशन सिंदूर की वो सच्चाई बयां की जिसे पाक आर्मी और सरकार छिपाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर 24 मिसाइल हमले किए और हैरानगी की बात यह है कि तकरीबन सारे मिसाइल अपने टारगेट के ऊपर जाके लगे। इंडिया ने जो टारगेट सेट किया हुआ था, इंडिया ने वो टारगेट अचीव किया। और इससे बढ़ के हैरानगी की बात यह है कि पाकिस्तान का दिफाई निजाम, हमारा डिफेंस सिस्टम एक भी मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर सकता, एक भी मिसाइल को हम रोक नहीं सकते। सारे हमले हम रोकने में नाकाम रहे। एग्जैक्ट जो इंडिया ने टारगेट अचीव करना था वो अचीव किया है। वो जो कहते हैं ना कि इंडिया ने घुस के मारना था, इंडिया ने वाकई घुस के मारा और हम उसके मिसाइलों को रोक नहीं सके। ये हकीकत है।
अब इसको आप ये मत कहें कि जी आप इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई जो हकीकत है वो हकीकत है। ऑपरेशन सिंदूर की जिस सच्चाई को पाकिस्तान आर्मी दबी जुबान में भी मानने को तैयार नहीं, उसे पाकिस्तान के एक रिटायर्ड एयर मार्शल ने बयान कर दिया। पाकिस्तान एयरफोर्स से रिटायर्ड एयर मार्शल मसूद अख्तर ने खुलकर माना कि भारत ने पाकिस्तान के भोलारी एयरबेस पर 4 ब्रह्मोस मिसाइल मारी, जिसमें भेलारी एयरबेस तबाह हो गया। उस बेस के ऊपर 4 सरफेस टू सरफेस ब्राह्मोस मिसाइल आए, सरफेस टू सरफेस या एयर टू सरफेस, ये मुझे नहीं पता। तो पायलट्स जो हैं वो पहले दौड़े के वो अपने जहाजों को सिक्योर करें। अच्छा। और जैसे पहला आया वो जूम करके ऊपर से दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, जो कि अनफॉर्चुनेटली भुलारी में डायरेक्टली आके एक हैंगर पे लगा, जहां पे एक हमारा एवैक्स खड़ा था जो डैमेज हुआ, जहां पे शहादतें भी हुई। बहावलपुर से लेकर मुरीदके तक आतंक के अड्डों को भारत ने मिट्टी में मिला दिया। खुद पाकिस्तान के चश्मदीदों ने इकरार किया कि हाँ, भारतीय हमले में मस्जिदों के नाम पर चल रहे आतंक के अड्डे, मदरसे और आर्मी बेस सब तबाह हो गए। एक ड्रोन आया और सीधा वो उसकी थोड़ी सी हाइट ऊपर थी, उसके बाद 3 ड्रोन आए हैं, वो तीनों का ताकुब मस्जिद थी, उन्होंने मस्जिद पर हमला किया, जिससे मस्जिद का सेन, मस्जिद के आगे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस और उसके आगे मस्जिद की छत वो सारी तबाह हो गई थी। पाकिस्तानी और इंडिया ने जंग शुरू कर दी है। अभी मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर मौलाना मसूद अजहर साहब के जो है मदरसा है, उसके ऊपर 4 मिसाइल दागे गए हैं, 4 मिसाइलों के साथ हमला किया गया है। मेरा सवाल है कि हमारी एजेंसीज कहाँ सोई हुई थी, हमारी अफवाज पाकिस्तान कहाँ सोई हुई थी जब ये हमला हुआ? मुजफ्फराबाद की भी खबर आ रही है कि मुजफ्फराबाद वाली साइड पे भी ये अटैक हुआ है। भाईजान अल्लाह माफ करे, लाहौर इस वक्त शदीद अटैक में है। पाकिस्तान की मीडिया बिल्कुल झूठ बोल रही है। ये देखें, जगह जगह मिसाइल गिर रहे हैं और हर 2 मिनट बाद मिसाइलों की आवाजें आ रही हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि भारत के हाथों जबरदस्त पिटाई के बाद पाकिस्तान अपना सूजा हुआ थोबड़ा छुपाने की पुरजोर कोशिश कर रहा है, लेकिन भारतीय सेना से लेकर पाकिस्तानी अवाम और विदेशी मीडिया पाकिस्तान का सूजा हुआ चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब कर रहे हैं। और तुर्की ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान को हथियार से लेकर तमाम मदद पहुंचाई। भारत में तुर्की के बहुत सारे सामान भी आते हैं। साल 2023-24 में तुर्की के साथ भारत का व्यापार कुल 10.43 अरब डॉलर था, जिसमें निर्यात कुल 6.65 अरब डॉलर और आयात 3.78 अरब डॉलर रहा। लेकिन अब देश में तुर्की के खिलाफ आक्रोश और व्यापारियों ने फैसला कर लिया है कि तुर्की के साथ अब नो व्यापार।